हरे कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम का दूसरा अध्याय। पर अध्याय शुरू करने से पहले बस आप सबसे यही विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो इसके साथ बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे इसी तरह से हम कार्तिक मास महत्तम के अध्याय जो हैं उनको श्रवण करेंगे। अगर आप प्रथम अध्याय सुन चुके हैं तो उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। अध्याय शुरू करने से पहले हम करते हैं प्रथम वंदना श्री गणेश जी की, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और शुरू करते हैं आज का दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के पाप के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी तुम्हें नतमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको स्वर्ण के फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि से ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं।
अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथे को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इति दूसरा अध्याय समाप्तम। अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम की व्रत कथा। दूसरा अध्याय। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहायनीय मैं अब क्या करूं? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि को की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेहपूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब मैं कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल्प होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्राद्धादिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो भी वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वस्ति वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शस्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे गण विमान पर चढ़ाकर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरा गणों से सुशोभित उस गुणवती को बैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई।
इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ आए हैं। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और हे भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती है। उस जन्म में तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य का फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को प्रणाम करके बोली। तो यहाँ समाप्त होता है कार्तिक मास की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये कार्तिक मास महत्तम की जो व्रत कथा है, जो महत्तम है, उसको सुनने में आनंद आ रहा होगा। मुझे तो सुनाने में आनंद आ रहा है। और बस यही एक विनती, अनुग्रह करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। कार्तिक मास में और भी कथाएं होती हैं, जैसे गणेश जी की कथा होती है और तुलसी माता की कथा होती है। तो ये सब की वीडियो भी बहुत जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होंगी। तो बस आशा करती हूँ आप सब, अगर आप एक बार हमसे जुड़े हैं तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा। कार्तिक मास महत्तम के पहले अध्याय से अगर आपने सुनना शुरू किया है तो अंतिम अध्याय तक ज़रूर से सुनिएगा। सभी जो अध्याय हैं, व्रत कथा है, जो भी है वो सब। तो फ्रेंड्स, अभी वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त और कल मिलती हूँ आपसे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय। Thank you.